बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी की स्थापना की तब ऐसा क्यों कहा कि तुम पढ़े लिखे लोग नौकरी करो, राजनीति नहीं। जब देश पर अनपढ़ नेता लोगों की भरमार पड़ा है, इसलिए देश के विकास में कमी नजर आती है। हमें तो पढ़े लिखे नेता चाहिए। फिर बाबा साहेब ने ऐसा क्यों कहा? आइए रीजन जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बॉम्बे की लेजिस्लेटिव असेंबली में 1927 से 1930 तक बाबा साहेब मनोनीत सदस्य थे। उस विधानसभा में उन्होंने हमारे लोगों के उद्धार के लिए बहुत से कानून बनाए। वो विधानसभा के हर सत्र और हर कार्रवाई में हाजिर रहते थे। हर विषय पर खूब अध्ययन करके ही बोलते थे, इसलिए उनके हर भाषण को विधानसभा के सदस्य बड़े ध्यान से सुनते थे। 1932 के पुना पैक्ट अर्थात गांधी पैक्ट के अनुसार नए इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो चुनाव हुए, उसमें बाबा साहेब ने अपनी नवगठित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के टिकट पर 16 प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाए। उन 16 सदस्यों में दादा साहेब बीके गायकवाड़, सर्वश्री डीजी जाधव, चित्रे इत्यादि थे। वो सभी बाबा साहेब के नेतृत्व का शब्दशः अनुसरण करते थे, हर एक बात मानते थे। अपने नेता की हर बात को मानकर उसके अनुसार ही कार्य करते थे। उन 16 सदस्यों में कुछ हिंदू लोग भी चुने गए थे, क्योंकि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर जल्दी के कारण गठित नहीं हो सकी, इसलिए अन्य प्रांतों में उनका गठन न हो सका। इस प्रकार दोहरे वोट के कारण हमारे प्रत्याशी कामयाब नहीं हो सके। बाद में बाबा साहेब ने सन 1942 में अखिल भारतीय संगठन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से पार्टी गठन किया। अद्यापि इसकी सदस्यता सभी के लिए खुली थी, लेकिन उसके सभी सदस्य शेड्यूल कास्ट के ही थे। भारत की आज़ादी के पूर्व सन 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचन हुए। उस समय बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रार्थना पत्र दिए। निर्वाचन से पूर्व बाबा साहेब नागपुर से मद्रास जा रहे थे। उस समय रेलवे स्टेशन पर कई वकील उनसे मिलने के लिए आए। उन सब ने बाबा साहेब से प्रार्थना की कि उन्हें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रत्याशी के रूप में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन के लिए नाम दर्ज किया जाए। इस पर बाबा साहेब ने उन वकीलों से पूछा कि वो अपनी वकालत में कितने रुपए मासिक कमा लेते थे। सब ने जवाब दिया कि वो वकालत करके कोई कहा 150 रुपये, कोई कहा 200 रुपये तक कमाते हैं। उनमें कोई 1-2 साल से ही वकालत कर रहे थे। उनके उत्तर सुनने के बाद बाबा साहेब ने कहा कि जब उन्हें वकालत में विधानसभाओं के वेतन से अधिक 200 रुपये मासिक मिल जाते हैं तो विधानसभा का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी। उस समय विधानसभा सेंट्रल इंडिया के सदस्य को 150 रुपये ही वेतन मिलता था। इसका अर्थ यही था कि वो पढ़े लिखे लोग सदस्य बन जाने पर किसी भी समय लोभ में आकर अपने आप को बेच सकते थे। ऐसे बिकने वाले सदस्य की आवश्यकता नहीं थी। वहां पर ऐसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ता चाहिए जो सुलझे हुए हो, जो अपने नेता के आदेशों का पालन करना जानता हो और जो पार्टी और अपने विधानमंडलीय दल के अनुशासन को मानते हुए कभी भी धोखा न दे। इसलिए पढ़े लिखे लोगों के लिए उन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण करा दिया है। शिक्षित स्नातकों को चाहिए कि वो सरकारी नौकरियों में प्रवेश करें, वहां पर वो अपने अधिकारपूर्ण पदों पर आरूढ़ रहें और अटल होकर अपनी दुखी जनता की अधिक भलाई और हित रक्षा कर सकेंगे। यहाँ पर ऐसे पढ़े लिखे लोगों के लिए स्थान नहीं जो बिना जन सेवा के अनुभव के केवल चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो तो ऐसे शिक्षित और अनुभवी लोगों को, जिन्होंने पार्टी में जी जान से काम किया हो और पार्टी के अंदर अनुशासन का पालन करना जानता हो, विधानसभा में निर्वाचित करके लाना चाहते थे। ऐसे लोग सदस्य बनकर अपने नेता और पार्टी के आदेशों का पालन करेंगे और अपने लोगों के हित के लिए रात दिन सोचेंगे और कार्य करेंगे। बाबा साहेब ने गंभीरता पूर्वक कहा कि स्थानीय प्रांतीय
संसदीय बोर्ड अपनी निर्धारित मान्यताओं के अनुसार प्रत्याशियों का चयन करके अपनी प्रस्तुति के साथ अपनी सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेजेंगे। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उनमें से उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करेगा और तब केंद्रीय कार्यकारी समिति उन चयन किए व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों को जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं उनकी जांच कर पार्टी प्रत्याशी के रूप में नाम दर्ज करेगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने हो या कोई और जो पढ़ लिख कर सालों से समाज और अपनी जनता की सेवा की हो, अनुभवी हो, अपने पार्टी के साथ गद्दारी न करता हो, अपने से बड़े नेता की बात मानता हो और पार्टी के विकास के लिए जी जान से काम करता हो, ऐसे लोगों को पार्टी की टिकट देना चाहते थे। सिर्फ पढ़ लिख कर अनुभवी न होने से पार्टी के साथ साथ देश को भी नुकसान होता है। देश के साथ साथ जनता को भी इसका खामियाजा झेलना पड़ता है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस इंसान को पार्टी में लेना चाहते थे जो पढ़ लिख कर समझदार, अनुभवी हो, निस्वार्थ प्रेम हो, जिनमें मानवता हो, प्रजा वत्सल्य हो, निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम करता हो। उसी को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पार्टी में शामिल करना चाहते थे। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करना न भूलें। क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सही किया या फिर गलत किया? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें मजबूत करने के लिए हमें सपोर्ट करें। और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी सवाल का जवाब देने की प्रयास करेंगे। और चाहे कमेंट बॉक्स में हो या फिर वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने की प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।